तो अभी हमने रियल नंबर डिस्कस कर लिया है। अभी हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। ठीक है, याद रखिएगा इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो उसके लिए एक यूनिक इंटीजर्स होगा बी और क्यू और आर, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्या कहेगा? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जहां पे आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी होनी चाहिए। r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? r की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी होनी चाहिए। मतलब r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन b, ये होना चाहिए। ये होगा कैसे, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज a एक नंबर है, a इज अ नंबर विच इज 35 एंड सेकेंड नंबर हमारे पास है b विच इज 7। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 35 7 डिवीजन पढ़ा होगा आपने, बेसिक है ये। तो 7 5 जा 35। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 0। मतलब ये हमारा क्वोशंट है, ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, तो क्या होगा ये? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इसमें हमारा b की वैल्यू क्या है? 7। तो ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे b। q कितना है? 5 इंटू 5 प्लस r क्या है? 0। ठीक है, तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है? a की वैल्यू क्या थी हमारे पास? a था 35 और ये भी क्या आ रहा है? 35। ठीक है, रिमाइंडर जो भी आएगा हम वहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा हो गया, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, जो r की वैल्यू है वो क्या है? 0 है। ठीक है, और b से कम होनी चाहिए। तो b की वैल्यू क्या थी? 7 से तो कम है ही और 0 भी है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सपोज कोई मैं दूसरा नंबर ले लूँ। ठीक है, सपोज हमारे पास 39 है। ठीक है, a इक्वल्स टू 39 और b इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, तो इसको a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में करना है। ठीक है, कैसे करना है? इसको हमें करना है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में करना है, वेयर r की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी होनी चाहिए, 0 से बड़ी और इक्वल होनी चाहिए। 39, तो 39 को डिवाइड करेंगे। अभी क्या होगा? 6 6 36, 7 से तो जाएगा नहीं, 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्वोशंट। ये क्या हो गया? रिमाइंडर। तो अभी क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास 6 था। ठीक है, 6 इंटू क्यू क्या है? 6 और r क्या है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 6 6 36 प्लस 3 क्या आ गया? 39। ये भी क्या था? ए भी क्या था? 39। तो ये इक्वल हो गया ना, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे मैं ये चेक कर सकता हूँ कि आर की वैल्यू क्या है। आर की वैल्यू जो रिमाइंडर की जो वैल्यू है 3 है। 0 से तो बड़ा है, 0 से बड़ा है, ग्रेटर है, बट लेस देन b है। b की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 6 है। तो हमेशा ये सेटिस्फाई करेगा, r शुड बी लेस देन b और r शुड बी ग्रेटर देन 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए और 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है। आगे इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो नहीं समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो को देखें। ठीक है, और ठीक है, तो ये हमारा है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं? इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, तो बस ध्यान रखिए क्या है, ये है मेन टॉपिक हमारा। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, r शुड बी ग्रेटर देन 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए और लेस देन b होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, उसको हम कैसे करेंगे? डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे और क्वोशंट को और रिमाइंडर को यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में। तो हमारा ये इक्विलिब्रियम डिवीजन ने ये हमें बोला था। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम।